ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सहज ही सुख सौभाग्य की स्थिति बनी रहे, और विशेष करके सौभाग्य का महत्व स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा है। जो विवाहिताएं हैं वो अपने सौभाग्य, अपने पति की आयु के लिए हमेशा शुभ आकांक्षी रहती हैं। इसीलिए एक व्रत आता है करवा चौथ का। मैंने एक बात देखी है, मेरा जीवन में जो 40-45 साल का वर्ष का जो मेरा जीवन ज्योतिष से जुड़ा, उसमें कई बार मैंने क्या देखा कि कई महिलाओं को कई व्यक्ति उनके सौभाग्य के बारे में चिंतित सा कर देते हैं, बड़ी परेशान हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है, कई महिलाओं के पति का काम ऐसा होता है कि वो हमेशा चिंतित रहती हैं। जैसे पुलिस विभाग में काम करने वालों की पत्नियां, सीमा पर सेना में काम करने वालों की स्त्रियां, पत्नियां, वो सौभाग्य के बारे में, अपने पति की आयु के बारे में सहज रूप से चिंतित रहती हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए क्या कोई ऐसा मार्ग है? कौन रक्षा कर सकता है? वो भगवती। बहुत आसान और सहज है। क्या कोई ऐसा सहज सा उपाय प्रयोग है जिसके करने से पति को सुख सौभाग्य की, विवाहिता स्त्रियों को सुख सौभाग्य की स्थिति बनी रहे, और जो अविवाहित हैं, कन्याएं हैं, जो चाहती हैं उचित सौभाग्य, उचित पति का चयन, उनका विवाह किसी अच्छे जैसा चाहती, मन चाहे वर की स्थिति प्राप्त हो जाए, सुख संतोष जीवन में कब आएगा? तब जब उनको यथेष्ट जैसा वो चाहते हैं वैसा सौभाग्य, वैसा पति प्राप्त हो। दोनों ही स्थितियों में पुरुष क्या चाहते हैं? पुरुष चाहते हैं सर्वत्र एक मंगल की स्थिति बनी रहे, सुख सौभाग्य की स्थिति सहज रूप से उनके जीवन में एक संतोषजनक स्थिति बनी रहे। तो चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हों, यदि चाहते हैं कि जीवन में एक सुख सौभाग्य की सहज से स्थिति सदैव बनी रहे, हमेशा चारों तरफ एक मंगलमय वातावरण बना रहे, क्या कोई ऐसा साधना का क्रम माध्यम है जिसके करने से सहजता से इन कामनाओं की पूर्ति हो सकती हो? नवरात्रा में जो अष्टमी तिथि आती है, उसकी अधिष्ठात्री देवी, उनकी स्वामिनी है भगवती महागौरी। नाम से ही पता चल रहा है हमको उनके स्वरूप का, महागौरी। भगवान शिव की अर्धांगिनी का सुंदरतम स्वरूप है वो महागौरी का। उनकी उपासना करें। वो सौभाग्यदायिनी हैं, संतोष को जन्म देने वाली हैं। संतोष की स्थिति कब आती है जीवन में? जब किसी तरह की मन में आकांक्षा शेष न बचे, तब संतोष की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति संतोष तब आता है जब सोचता है व्यक्ति कि अब क्या, अब तो सब कुछ ईश्वर की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया, चारों तरफ सुख संतोष, तब वो आनंदमय महसूस करता है। ये कब हो सकता है? आप अपने आसपास के जीवन में नजर दौड़ाएं, आप पाएंगे कई व्यक्ति हैं जिनके पास इतना है कि उनको खुद को पता नहीं, लेकिन फिर भी मन में सुख संतोष नहीं। एक व्यक्ति दूसरा दूसरी तरफ, जिनके पास एक यथेष्ट है, कमी नहीं किसी बात की, लेकिन इतना नहीं जितना उनके पास, लेकिन फिर भी वो सुखमय हैं, संतोषी हैं, आनंदमय जीवन महसूस कर रहे हैं। तो मन का ये भाव, ये परिस्थितियां बने जीवन में कि व्यक्ति अपने आप को आनंदमय महसूस करे, संतोषमय महसूस करे। सहज सा सरल सा प्रयोग। भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए महागौरी की उपासना करें नवरात्रा की अष्टमी तिथि को। दुर्गा मंदिर में जाएं सवेरे, प्रसाद आदि लेकर के, पुष्प आदि लेके, फूल मालाएं सामान्य सा, और भगवती से प्रार्थना करके आए कि आपके महागौरी स्वरूप की कृपा प्राप्ति के लिए मैं आपके महागौरी स्वरूप का आज रात्रि में मैं ध्यान करके मैं आपकी उपासना करूंगी। मेरे जीवन में सुख सौभाग्य की
स्थिति बनाए रखें, मेरे सौभाग्य को सदैव कुशल मंगल रखें। यदि अविवाहिता हैं तो प्रार्थना करें, मुझे मनोवांछित सौभाग्य की स्थिति मेरे जीवन में उत्पन्न करें, मुझे मनोवांछित वर मुझे प्राप्त करें, प्रदान करें, उसके लिए प्रार्थना करें। और फिर रात्रि में जो सामान्य सा साधना का क्रम है, आसन पे बैठ के दीपक आदि करके सबसे पहले गुरु स्मरण किया जाता है साधना के क्षेत्र में, फिर भगवान गणपति को स्मरण किया जाता है। हम यहाँ पर उपासना करेंगे भगवती महागौरी की, शिव की अर्धांगिनी है वो, उनकी कृपा चाहिए तो सबसे पहले हमें भगवान शिव को नमन करना होगा। नमः शिवाय बोल करके भगवान शिव को नमन करें। रुद्राक्ष की माला हमारे पास है तो नमः शिवाय बोलकर नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला पर एक माला जप करें। यदि रुद्राक्ष की माला नहीं है तो 5-7 मिनट बैठ करके भगवान शिव का ध्यान करके हम जप करें। और यदि नमः शिवाय का जप नहीं, शिव चालीसा का एक पाठ करें। कुछ भी किसी भी प्रकार से भगवान शिव को नमन करें, सबसे पहले उनका स्मरण ध्यान पूजन करें। वो करने के बाद फिर भगवती दुर्गा का पूजन करें। दुर्गा का पूजन करने के बाद उनका जो महागौरी का जो ध्यान है वो है सुंदरीम स्वर्ण सर्वांगीम सुख सौभाग्यदायिनीम संतोष जननीम देवीम सुभद्राम प्रणमाम्यहम्। यह बोल करके भगवान महागौरी का ध्यान करके उनको नमन करें। यह नमन करने के बाद जो भी आपकी आकांक्षा है, क्या चाहते हैं, यदि आप महिला हैं और आप अपने पति का के आयु के बारे में किसी भी कारण से चिंतित रहती हैं तो अपनी चिंता बता करके उनकी रक्षा की प्रार्थना आप अपनी भावनाओं से करें। यदि आप अविवाहित हैं तो जैसा आप चाहती हैं वैसे पति की कामना करके उस प्राप्ति के लिए भगवती से प्रार्थना करें। यदि किसी प्रकार की आपके पति को रोग आदि किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं तो भी उनके सुखद के लिए, उनकी शुभत्व के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। भगवती का उपासना में रुद्राक्ष की माला पर हम जो सप्तश्लोकी है उसका जो तीसरा मंत्र है, सप्तशती में कई विद्वान कहते हैं उसमें 700 श्लोक नहीं, वो 700 मंत्र हैं। दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक श्लोक अपने आप में मंत्र है, उसका अपना विशिष्ट प्रभाव है। तो सप्तशती और सप्तश्लोकी का जो तीसरा मंत्र है वो है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवती गौरी से ही इसमें उपासना, इसमें प्रार्थना की गई, उनको नमन किया गया। भगवती महागौरी के स्वरूप का एक सहज सा सरल सा ये 2 लाइन का मंत्र, इसका जप करें। जब इस मंत्र का हम इसको मंत्र के रूप में जब जप करेंगे तो इसके आगे ओंग लगा लेंगे और बाद में ओम नमो नमः। तो क्या हो जाएगा शुरू, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ओम नमो नमः। सभी तरफ सर्व प्रकार से मंगल प्रदान करें, सर्वार्थ सभी जितने भी मनोकामनाएं उनको पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ, हे गौरी, हे भगवती गौरी, हे नारायणी, मैं आपको नमन करता हूँ या नमन करती हूँ। इस उपासना को ये 1 दिन का प्रयोग, 1 रात्रि का प्रयोग, कब का, नवरात्रा में अष्टमी रात्रि का। यदि 9 दिन कर रहे हैं तो 9 दिन का अपना जो क्रम करने के उसके साथ साथ इस मंत्र का विशिष्ट जप भी किया जा सकता है। कब, अष्टमी की रात्रि में। और यदि किसी कारण से 9 दिन की साधना न बन पाई तो केवल अष्टमी की रात्रि में मंदिर भगवती के जाकर के वहाँ प्रार्थना करके आए, प्रसाद आदि उनको चढ़ा करके आए और उनकी कृपा की जैसी भी आकांक्षा आपकी है, आप महिला हैं, विवाहिता हैं, पति के लिए जो कुछ आप चाहती हैं वो मांग कर आए उनसे। यदि आप अविवाहित हैं तो जैसा पति स्वरूप चाहती हैं उसके लिए प्रार्थना करके आए उनसे और रात्रि में फिर इस मंत्र का यथेष्ट जप करें। वर्ष में अगले नवरात्र से पूर्व
अब ये उनकी मर्जी पर, आपकी आस्था पर है कि वो कितनी जल्दी आपकी मनोकामना को पूर्ण करके आपके अविवाहित हैं तो विवाह की स्थिति उत्पन्न करते। वर्ष पर आपके पति या विवाहित हैं तो सुख सौभाग्य की स्थिति आपकी बने रहेगी भगवती की कृपा से। सहज सा सरल सा उपाय। दूसरे दिन जा करके फिर भगवती को नमन करके आ जाएं, उनको बोल करके कि मैंने आपकी कृपा प्राप्ति के लिए रात्रि को मैंने उपासना की, यह आपको समर्पित करती हूँ, कृपा बनाए रखें, ये प्रार्थना करके आए। आप पाएंगे कि वर्ष भर जीवन में एक सुख संतोष की सौभाग्य की स्थिति बनी रहेगी, सुख सौभाग्य का सहसा वातावरण बने रहेगा, चारों तरफ एक मंगलमय स्थिति का आप अनुभव करेंगे। एक सहसा प्रयोग अष्टमी की, नवरात्रा की अष्टमी की रात्रि का। भगवती महागौरी आप सब पर कृपा करें, आप सबको सुख सौभाग्य प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।